नमस्कार। चलिए आज स्लाइड्स के जरिए एक ऐसे गेम शो की दुनिया में चलते हैं जहां सवाल तो अजीब हैं ही, पर जवाब जवाब तो उससे भी ज्यादा मजेदार हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कोई मामूली खेल नहीं है। खेल शुरू होने से पहले ही होस्ट ने एक बहुत ही जरूरी लेकिन मजेदार वार्निंग दे दी है कि भाई एक बार शो शुरू हो गया तो कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। बस यहीं से पता चल जाता है कि हम किसी बहुत ही अलग सफर पर निकलने वाले हैं। और अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए होस्ट ने साफ साफ कह दिया कि यहाँ बॉस कौन है। ये लाइन तो किसी भी सीरियस गेम शो की एक शानदार पैरोडी है जहां होस्ट की ही चलती है। तो अब बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। टॉपिक है दिवाली। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर जैसा कि मैंने कहा, इस शो में कुछ भी सीधा नहीं है। और ये रहा पहला सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। छोटी दिवाली बड़ी दिवाली से आखिर कितनी छोटी होती है? चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है इतनी छोटी। हाँ, बस एक इशारा। अब कंटेस्टेंट के लिए ये कितना मददगार ऑप्शन है, सोचिए जरा। और दूसरा ऑप्शन है अरे वाह, ये भी इतनी छोटी है। अब कंटेस्टेंट क्या करें? मतलब क्या दोनों इशारों में कोई फर्क है? कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है। और रुकिए रुकिए, तीसरा ऑप्शन भी इतनी छोटी। जी हाँ, अब ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि ये खेल ज्ञान का तो है ही नहीं। यहाँ तो बस अंदाजा और शायद किस्मत ही काम आएगी। और आखिर में चौथा ऑप्शन, वो बड़ी है लेकिन हाइट छोटी है। वाह, ये जवाब तो लॉजिकल लगने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर असल में ये बाकी तीनों से भी ज्यादा बेतुका है। अब ऐसे ऑप्शंस देखकर बेचारे कंटेस्टेंट का तो यही हाल होना था। उनकी ईमानदारी और उलझन हम सब समझ सकते हैं। भला इसका जवाब कौन ही दे सकता है? लेकिन रुकिए, एक सही जवाब है और वो है ऑप्शन डी। क्योंकि जाहिर सी बात है, छोटी दिवाली बड़ी तो है, बस उसकी हाइट छोटी है। इस शो के लॉजिक को तो सलाम है। चलिए दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। इस बार का सवाल एक ऐसी चीज के बारे में है जो हम सब करते तो हैं, पर शायद ही कभी इतना गौर किया हो। अगला सवाल पानी पूरी के बारे में है। एक बहुत ही जरूरी और टेक्निकल सवाल। पानी पूरी में छेद करने के लिए सही उंगली कौन सी होती है? और इसके ऑप्शंस भी उतने ही हेल्पफुल हैं। ऑप्शन ए ये, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी ये वाली उंगली, या ऑप्शन डी ये। सारे के सारे जवाब इशारों में हैं, जो इसे और भी मजेदार बना देता है। कंटेस्टेंट पूरे कॉन्फिडेंस से एक उंगली चुनता है, लेकिन होस्ट उन्हें कहता है एक बार और सोच लो, मामला बहुत ही गंभीर है। और ये बिल्कुल सही जवाब है। कंटेस्टेंट ने इस बेहद मुश्किल पड़ाव को पार कर लिया है और अपना पहला इनाम जीत लिया है। और वो शानदार इनाम है एक गर्मा गर्म वड़ा पाव। इतने मुश्किल सवाल के लिए इतना स्वादिष्ट इनाम, सच में ये तो एक ऐतिहासिक जीत है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी सवाल पर। यह सवाल रोजमर्रा की एक बहुत ही साधारण सी चीज के बारे में है, लेकिन इसे एक गहरे फिलॉसफिकल अंदाज में पेश किया गया है। आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, टूथब्रश बदलने का सही वक्त आखिर कब होता है? एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। इसका एक ऑप्शन तो बहुत ही मजेदार है। टूथब्रश तब बदलें जब उसके ब्रिसल्स के बीच से मांग निकल आए। ये तस्वीर उस दर्दनाक मंजर को क्या खूबसूरती से दिखा रही है। इस ऑप्शन को देखकर होस्ट ने क्या कमाल का कमेंट किया है कि ये टूथब्रश अब दांत साफ करने के लिए नहीं, बल्कि पजामे में नाड़ा डालने के काम आएगा। और कंटेस्टेंट इस बात से बिल्कुल सहमत है। ये दिखाता है कि कैसे एक पुराने टूथब्रश को भारतीय घरों में एक नया और बहुत जरूरी मकसद मिल जाता है। और जैसे ही पजामे के नाड़े की बात आती है, कंटेस्टेंट का दर्द छलक उठता है। वो बताता है कि एक बार नाड़ा अंदर चला जाए तो उसे निकालना कितना मुश्किल है, मानो जिंदगी बीत जाएगी। खैर, इस इमोशनल कहानी के बाद चले खेल में वापस लौटते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, टूथब्रश तब बदलें जब उसमें सिर्फ डंडी बची हो। इससे ज्यादा सटीक जवाब और क्या ही हो सकता है। और यही इस शो का असली मजा है। यह हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी बेतुकी चीजों को एक बड़ा मंच देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अपनी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी समस्या है जो किसी फाइनल राउंड की चुनौती जैसी लगती है।